जय सिया राम। सर्वप्रथम रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा तत्वाधान में आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, हम सब अपने आराध्य प्रभु भगवान श्री राम का नाम लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबों के बीच परम पूज्य संतगण भी बैठे हैं, हमारी आराध्य सरस्वती दीदी भी बैठी हैं, आई हैं। कार्यक्रम को में अपना सबसे बड़ा योगदान देने के लिए हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री अजय भट्ट जी खुद उपस्थित होकर उन्होंने विधिवत इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर शुरू किया। हमारे लोकसभा के माननीय सदस्यगणों ने भी समय निकालकर, जबकि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, अभी कार्रवाई चल रही, फिर भी आपने समय दिया और यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल आपका बहुत आभार प्रकट करता है और स्वागत करता है। सबसे बड़ी बात है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हम सब जिन आराध्य को पूजते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे शिव हो। कोई कहता है कि हम भगवान शिव के भक्त हैं, कोई कहता है हम तो कान्हा के भक्त हैं, तो कोई कहता है हम भगवान श्री राम के भक्त हैं। परंतु दुनिया भगवान श्री राम को, कान्हा को और शिव को तब जानी जब शिव के आगे पार्वती लगा, शिव पार्वती के शिव कहलाए, तभी लोगों ने उन्हें शिव के रूप में जाना। कान्हा को तभी जाने जब उनके नाम के आगे राधे लगा, राधे कृष्ण, तभी लोगों ने, दुनिया ने उन्हें जाना। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब कहलाए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जब माँ सीता का नाम उनके साथ जुटा और सीता राम कहे गए। राम सीता कभी नहीं कहा गया, सीता राम के नाम से जाने गए। ये हमारे प्रभु को भी माँ जगत जननी सीता के नाम का सहारा लेना पड़ा इस दुनिया में अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए। माँ सीता ने भी कहा कि जब तक प्रभु राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बनता, तब तक सीतामढ़ी में उनकी भी मंदिर या उनका प्रतिमा नहीं लगेगा। इतने सालों के प्रयास पर कभी भी मुझे सफलता नहीं मिली, परंतु जब अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना शुरू हो गया, उसके बाद सीतामढ़ी में हमारे रामायण रिसर्च काउंसिल के दो सबसे बड़े पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी, जो लगातार सीतामढ़ी में सीता नवमी में 9 दिन का कथा हर साल करते चले आ रहे हैं। ये कथा उनकी 2008 से चल रही है सीतामढ़ी में। बीच में कोविड के कारण 2 साल नहीं गए, परंतु हर साल वो लगातार खुद आते हैं और कथा करते हैं और सीता नवमी मनाकर वहाँ से निकलते हैं। हमारे स्वामी श्री श्री 108 पूज्य परमहंस स्वामी संदीपेंद्र जी महाराज, नलखेड़ा, कहाँ, मध्य प्रदेश, ने माँ ने कहीं न कहीं इन 2 पूज्य गुरु जी को अपना शिष्य के रूप में ये आदेश दिया कि अब प्रभु राम के मंदिर बनवाने में, अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना विटनेस दिया था, जिसके कारण फैसला हुआ प्रभु राम का मंदिर बनने का, तो माँ सीता के मंदिर के लिए जब 2 बड़े पूज्य संतों ने संकल्प लिया, और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये प्रेरणा दी गई कि आप जाइए और अब जगह को तलाशिए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इससे पहले मैं एस्कॉन के लिए 5 एकड़ जमीन के लिए तलाशता रह गया, मुझे जमीन नहीं मिली सीतामढ़ी में। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे उतने जमीन नहीं मिल पाई। मैं वहां से विधायक लगातार रहा, मेरे पिता विधायक थे, मैं वहाँ मंत्री भी था बिहार सरकार में, सांसद हुआ,
परंतु इस बार जब गुरुजी ने कहा कि आप तलाश करो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये मां की इच्छा थी, दोनों गुरुजनों के चरणों का आशीर्वाद था। जब मैं गया तो एक महंत जी ने स्वेच्छा से 16 एकड़ पहले ही दिन मुझसे कहा कि आप मेरा ले लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे बहुत घोर आश्चर्य हुआ कि इसी महंत जी के पास या अन्य महंतों के पास मैं 5 एकड़ के लिए गया था तो मुझे नहीं मिला, और आज 16 एकड़ का इन्होंने खुद से ऑफर दिया कि आप 16 एकड़ ले लीजिए, 12 + 4। वहां के गांव वालों ने कहा कि सांसद जी हम लोग तैयार हैं, हम लोग को जमीन दूसरी नहीं है, परंतु इतना बड़ा चीज बन रहा है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और दोनों गुरुजी के चरणों का आशीर्वाद है, मैया का आशीर्वाद है कि आज के डेट में 32 एकड़ की जमीन का एग्रीमेंट हो चुका है। जमीन पोजीशन में आ चुकी है, पूरी तरह से नापी होकर वहां पर अब पिलर्स भी गिर गए हैं। हमने इसकी सूचना अपने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश जी को के समक्ष रखा, तो उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में ये एक बहुत अच्छी चीज आपने पहल की है, शुरू किया है, तो आपको 32 एकड़ जो भी जमीन मिली है उसको रजिस्ट्रेशन शुल्क जो लगता है वो लगभग 30 लाख रुपए लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आप चंदा करके रामायण रिसर्च काउंसिल अगर वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है, तो बिहार सरकार के तरफ से शुल्क माफी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त हमें आश्वासन दिया। सीतामढ़ी के समाहर्ता ने कागजात को पटना तक पहुंचाने का काम किया, निबंधन रजिस्ट्रेशन विभाग में। पूरी कोशिश है कि 14 जनवरी से पहले वहां से शुल्क माफ का पत्र निकल जाएगा और 14 जनवरी के बाद रामायण रिसर्च काउंसिल के नाम से उस 32 एकड़ जमीन का रजिस्ट्री हो जाएगा। तब तक उस जमीन को पूरा समतल करके और वहां पर मां का दोनों गुरुजी के आशीर्वाद से के चरणों से 251 फीट की विश्व की सबसे पहली और बड़ी प्रतिमा मां सीता का वहां लगाने का संकल्प। आज का यह कार्यक्रम का विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का निर्देश था कि जब भगवान श्री राम प्रभु जब गए थे मां को लाने लंका, तो राम सेतु का निर्माण हुआ था। उसमें उनकी बानर सेना, हनुमान जी और बहुत लोग लगे थे, परंतु उसमें कुछ गिलहरियों ने भी अपना काम योगदान किया था। एक तिनका ही ले जाकर क्यों नहीं रखना पड़ा हो राम सेतु में। तो माननीय दोनों गुरुजी के सामने बैठे संतों के चरणों का आदेश हुआ और माननीय मंत्री जी की इच्छा हुई कि हम सभी लोगों को बुलाएं और आपसे ये विनती, प्रार्थना और आरजू करें कि इतने बड़े मां की प्रतिमा के लिए आप भी एक गिलहरी बनकर एक छोटा सा तिनका भी उस तक रखने का काम करें, ताकि भगवान श्री राम प्रभु के मंदिर के बाद मां सीता की भी इस विशाल प्रतिमा और वहां पर इतना विशाल उनका जो बनने का संकल्प लिया है हमारे गुरुजनों ने और हमारे यहाँ बैठे संतों ने, वो संकल्प पूरा हो सके।